नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पिणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहम् पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शाद बात वाणी जयवंत हो। संसार में धर्म जो है वह वस्तु स्वरूप मात्र है। वास्तव में धर्म लास्ट स्टेज का धर्म वस्तु स्वरूप मात्र है। क्यों जरिए रमेश को लास्ट स्टेज का धर्म जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना है, और जो वस्तु जैसी है वह उसका धर्म है, वह उसका गुण है। अवधि के जैसा इतने सारे संसार में मत कहाँ से बन गए, इतनी सारी मान्यताएं संसार में कहाँ से बन गए, और इतने सारे भेद संसार में कैसे हो गए। और यह सारे भेद क्या वस्तु में हो गए? समझना, ये सारे भेद क्या वस्तु में हो गए? ओम प्रकाश जी, नहीं। वस्तु में, तत्व में आज तक एक भी भेद हुआ नहीं, और कभी तीन काल में भेद होगा नहीं। वह तो एक जैसा होगा वैसा ही होगा। ये सारे जो भेद हुए हैं वह सारे मेरे ज्ञान में हुए, वह सारे मेरे मान्यता में हुए हैं, मेरी बुद्धि में हुए हैं। वस्तु में आज तक एक भी भेद। जम्बू सेठिया, कल तुम किसको गोदी में लेके बैठे थे? वो तुम्हारा बेटा है, तुमने बनाया उसको। हे जीव, वह तुम्हारा बेटा हो ही नहीं सकता।
वह उसको तुम बना ही नहीं सकते। मात्र मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन हो गया कि यह मेरा बेटा है, और उसको बेचारा जिंदगी भर छाती से चिपकाए घूमता रहेगा कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है। लेकिन हे जम्बू सेठिया, वह तुम्हारा बेटा होगा नहीं। ओम प्रकाश जी, सत्य बताना, वह तुम्हारा बेटा हो सकता क्या है? वह तुम्हारा बेटा हो ही नहीं सकता। वह अपने स्वयं का है। जम्बू सेठिया, हमारी बात सुनो। तुम्हारे बेटे को बुखार आया तो तुम्हारा बेटा था ना, तो तुमने अपने बेटे को बुखार क्यों दिया? अपने बेटे को बुखार क्यों दिया तुमने? तो तुमने अभी क्या बोला? वह मेरा बेटा है, मैंने उसको बनाया। तो तुमने जब उसको बनाया तो उसके बुखार को भी तुमने बनाया। ओम प्रकाश जी, बेटे को इसने बनाया तो उसके बुखार को भी इसने बनाया। हे जीव, तूने उसको बुखारी क्यों बनाया? ओम प्रकाश जी, देखो समस्या इतनी है, समस्या ऐसी है, जहाँ जहाँ मेरा बस चल जाता है तो मैं कहता हूँ कि मैंने बनाया, और जहाँ बस नहीं चलता है तो मैं बोलता हूँ मैंने नहीं बनाया। बेटे को बोल रहा मैंने बनाया, मेरा बेटा है, लेकिन जब बुखार की बात आई तो बोले महाराज मैंने थोड़ी बुखार दिया। डीके जैन साहब, यह बुद्धि तुम्हें सुधारनी पड़ेगी। इस बुद्धि में तुम्हें परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस बुद्धि में तुम्हें चेंज लाना पड़ेगा कि बुखार मैंने नहीं दिया, बेटे को मैंने बनाया। ऐसे है जीव, संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्मात्मा हैं, उन्हें सारे धर्मात्माओं में मतभेद है। तत्व को सब मानते हैं, मोक्ष को सब मानते हैं, और जीव को भी सब मानते हैं। ऐसा संसार में दीपेश की अम्मा, एक भी प्राणी नहीं जो जीव को ना मानता हो, मात्र नास्तिक दर्शन को छोड़कर। चार भाग षड दर्शन में एक चार भाग दर्शन ऐसा है कि जो जीव के अस्तित्व को नहीं मानता उसको नास्तिकवादी बोलते हैं, और 5 दर्शन जीव को मानते हैं और मोक्ष को भी मानते हैं। ओम प्रकाश जी, न जीव के संबंध में विवाद है, न मोक्ष के संबंध में विवाद है। विवाद कहाँ है? अब समझो रमेश भाई, तुम्हारे लोग एक उदाहरण से बताते हैं। पूरी समाज चाहती है महाराज मंदिर बने। समाज में देखो, पूरी समाज ने पैसा दिया, और पूरी समाज ने पैसा दिया तो सबको ऐसा, यदि किसी को ऐसी मानसिकता होती कि मंदिर ना बने तो वो पैसा क्यों देता? दीपेश की अम्मा, सब चाहते हैं कि मंदिर बने और अच्छा बने। अच्छा मंदिर बनने में किसी को विवाद नहीं, और मंदिर बनाने में किसी को विवाद नहीं। विवाद कहाँ है? तो उस तरीके में विवाद है। साहब समझना, कोई बोलेगा इस तरीके से बनाओ, कोई बोलेगा इस तरीके से बनाओ, कोई बोलेगा इस तरीके से बनाओ। तो मंदिर बनाने में किसी को विवाद नहीं, सब राजी हैं। मात्र विवाद कहाँ है? तो तरीके में विवाद है, उपाय में विवाद है। ऐसे जीव के संबंध में किसी को विवाद नहीं, और मोक्ष के संबंध में किसी को विवाद नहीं। मात्र मोक्ष जाने के तरीके में विवाद है। महावीर भाई क्या सोच रहे हैं?
मैं देखो, कोई सोचता है मैं इस रास्ते से मोक्ष जाऊंगा, कोई सोचता है मैं इस रास्ते से मोक्ष जाऊंगा, कोई सोचता है मैं इस रास्ते से मोक्ष जाऊंगा, और सबने अपने अपने रास्ते राकेश भाई भिन्न भिन्न निकाल लिए, भिन्न भिन्न बना लिए। और जितने रास्ते उतने दर्शन, जितने रास्ते उतने धर्म। ओम प्रकाश जी, और देखो संसार में जितने दर्शन तुम्हें धर्म दिख रहे, क्या इतने ही हैं? माताओं, अभी ओम प्रकाश जी बैठे, सौभाग्यमल जी बैठे, बाबूलाल बड़ौदिया बैठे, रमेश जी बैठे, और पूरी समाज बैठी। और इस समाज में बोलो तुम कौन से समाज के हो? कौन सी समाज के हो? जैन हो ना? बाबूलाल जी, सब जैन हैं, सब जैन हैं, सब जैन हैं, और सभी जैन धर्म को मानते हैं। लेकिन उस जैन धर्म के बारे में गारंटी हमारी, जितने यहाँ बैठे हैं सबकी मानसिकता भिन्न भिन्न है। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? जितने यहाँ बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं उस जैन धर्म को तो मानते हैं, महावीर को भी मानते हैं, लेकिन सबकी जैन दर्शन के विषय में कहीं ना कहीं सबकी भिन्नता है। और जितनी भिन्नता उतने दर्शन। देखिए जैन साहब, सत्य है कि नहीं? जितनी भिन्नता उतने दर्शन। तो तुम्हारे मस्तिष्क में भिन्नता है, तो क्या वस्तु स्वरूप में भी भिन्नता है? तुम्हारे में भिन्नता है, लेकिन वस्तु स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा है, मेरे ज्ञान में भिन्नता है। और जब तक मेरा ज्ञान ठीक नहीं होगा तब तक मैं वस्तु को जैसी है वैसी मानूंगा नहीं। और जिस क्षण ज्ञान ऐसा हो जाए, डी के जैन साहब, इसलिए कार्य करने के लिए सबसे बड़ी कोई योग्यता है तो वह सबसे बड़ी योग्यता है बुद्धि की। महावीर भाई, नहीं आ रहा समझ में है? अब देखो तुम्हारे बारे में बताते हैं। महावीर भाई, तुम दुकान पर बैठे, कोई ग्राहक आया और ग्राहक ने क्या बोला कि एक महावीर जी एक पेंट दे दो। पेंट बेचते ना। अब तुमने उसको निकाल करके पेंट दिखा दिया, उसने 10 पेंट देख लिए, और यह पेंट कितने का? तो तुमने बोला 1000 रुपये का। उसने बोला 500 में दे दो। दोगे कि नहीं? क्यों नहीं दोगे? नहीं? और यदि 200 का खरीदा हो तो? हमारी बात सुनो पहले। इनने पेंट खरीदा 200 रुपये का, और उसने किसके 1000 रुपये बताए कि 1000 का है, लेकिन मस्तिष्क में ये भूल गए थे कि ये 200 का नहीं है, ये 800 का है। और उसने 500 लगाए, लेकिन इनने उसको 500 में दिया नहीं, जबकि इनको देना था। इनकी बुद्धि में मायाचारी नहीं थी, इनके देने में मायाचारी नहीं थी, देना भी चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि ज्ञान जो है ना, वह ज्ञान उस रूप परिवर्तित कर गया था, परिवर्तन हो गया था, और भूल गए थे कि ये पेंट, महावीर जी भूल गए थे कि ये पेंट कितने का है, और 200 की जगह तुम 800 समझ बैठे थे, इसलिए तुमने उसको 500 का पेंट नहीं दिया। अब पेंट क्या 800 का हो गया? ठीक है जैसा पेंट 800 का हो गया। हाँ ना, तो बोलो।
पेंट तो जितने का है उतने का ही है, मात्र तुम्हारे मस्तिष्क में जो ज्ञान था वह ऐसा परिवर्तन कर गया कि यह 800 का है और तुम उसको 800 का ही मान के बैठ गए, लेकिन वह 800 का हुआ नहीं। जम्बू बागड़िया सुनो जरा, ऐसे रावत भाटा की कोई भी चीज तुम्हारी होगी नहीं, लेकिन बेचारा मस्तिष्क में बैठा है कि ये मकान मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये दुकान मेरी है, और उस सब की टेंशन ले रहा है। जम्बू भाई, जम्बू भाई, अब देखो, अब विषय पे आओ कि यह मस्तिष्क में वस्तु विश्वरूप को अपनी मान के बैठा है, इसलिए टेंशन हो रही है, और जितनी जितनी ज्यादा टेंशन है उतना उतना गहरा राग। जम्बू भाई सत्य बताना, जितनी तुम्हारे घर में संपत्ति है वह सारी तुम इस भाव में भोग करके जाओगे ना? नहीं भोगोगे। जितनी संपत्ति है उतनी सारी भोग करके नहीं जाओगे तो फिर टेंशन काहेगी? जम्बू भाई समझो हमारी बात। देखो, जिसका जितना पुण्य होगा उतना ही भोगेगा, उससे 1 इंच 1 वस्तु भी एक्स्ट्रा भोगने वाला नहीं है। और जितनी तुम्हारे पुण्य में नहीं होगी, भाग्य में नहीं होगी, वह तुम्हारे पास रहने वाली है नहीं है। और जितनी तुम्हारे भाग्य में होगी, अब देखो रमेश भाई, तुमने वहां गड्ढा खोदा और गड्ढे में पानी चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। अब वह पानी चला रहा है, तुम फेंक फेंक करके परेशान हो गए, पानी निकाल निकाल करके परेशान हो गए, जबकि वह पानी चला रहा है। और एक दूसरे व्यक्ति को देखो जो मकान बनवा रहा है, जिसको पानी चाहिए है, बेचारा 100 फुट खोद चुका लेकिन पानी नहीं है। डीके जैन साहब 100 फुट खोद चुका और वही सोच रहा है कि पानी निकल जाए तो मकान बन जाए, लेकिन उसके में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। और तुमने 2-5 फीट खोदा और पानी भरा चला आ रहा है। अब वह पानी एक के लिए परेशानी का कारण है। परेशान जम्बू सेठिया समझो जरा, परेशान दोनों है। एक के यहाँ पानी नहीं है इसलिए परेशान है, और दूसरे के यहाँ पानी है इसलिए परेशान है। ऐसे जम्बू बागड़िया, जिसके पास संपत्ति नहीं है वह भी परेशान है कि संपत्ति आ जाए, और जिसके पास संपत्ति है वह भी परेशान है कि मेरी संपत्ति बची रहे। डीके जैन साहब, जम्बू सेठिया, बेचारा जम्बू सेठिया घर में बैठा सोचता है कि आज हम क्या क्या खाएं। अब उसकी देवी ने 8 प्रकार के व्यंजन बना दिए, लेकिन बेचारे का 4 व्यंजन में पेट भर गया, लेकिन फिर भी वह संकलेश कर रहा है। संकलेश क्यों कर रहा है? वो सोच रहा हमारा पेट बड़ा होता तो हम 8 ही खा लेते। समझो हमारी बात। भिखारी रोड पर घूम रहा है, और रोड पर घूमता हुआ भिखारी क्या सोच रहा है कि मुझे पेट खाली 4 दिन से कुछ नहीं मिला, कुछ खाने को मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है। लेकिन जम्बू सेठिया बेचारा क्यों दुखी है? क्योंकि उसकी देवी ने 8 प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन उसका पेट छोटा था तो 4 प्रकार के व्यंजन से ही भर गया। बोलो डीके जैन साहब, नहीं है ना? वस्तु में सुख दुख हो जाए तो जैन सिद्धांत ही बदल जाए।
वस्तु में सुख दुख हो जाए तो जैन सिद्धांत ही बदल जाए। जैन सिद्धांत है प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के परतंत्र नहीं है। और यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु से परतंत्र हो जाए तो फिर जैन दर्शन का स्वरूप ही दूसरा बदल जाए, तुम्हें दूसरे की आवश्यकता पड़े। इसलिए जम्बू सेठिया टेंशन नहीं करो, भले पेट छोटा, भले पेट छोटा है, 4 प्रकार के पकवान खा लिए, 4 कल खा लेना, टेंशन किस बात की, टेंशन किस बात की। लेकिन टेंशन व्यंजन की नहीं है। जम्बू भाई बागड़िया सुनो हमारी बात, टेंशन व्यंजन की नहीं है, टेंशन सामग्री की नहीं है, टेंशन है मेरे ज्ञान के परिवर्तन की। मुझे राकेश भाई इस जम्बू को पता है, बोले महाराज मैं यह सारी संपत्ति नहीं ले जाऊंगा, लेकिन यदि ये भी पता है कि टेंशन करूंगा तो जल्दी चला जाऊंगा। सत्य है कि नहीं? इतनी सारी संपत्ति मेरे घर में है, लेकिन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा जरूर, और टेंशन नहीं करूंगा तो देर में जाऊंगा, और टेंशन करूंगा तो जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन लेकर के नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसके प्रति राग है, राग है। हे जम्बू भाई बागड़िया, यह तुम्हारा अशुभ राग है, शुभ राग नहीं है, शुभ राग नहीं है, ये तुम्हारा अशुभ राग है। क्यों? क्योंकि तुम बेटे का भाग्य सब बदलना चाहते हो कि मेरा बेटा जो है इतनी सारी संपत्ति भोगे और सारी संपत्ति मेरी बची रहे, लेकिन ऐसा 3 काल में होगा नहीं। तुम अपने ज्ञान को परिवर्तित कर लोगे तो एक दर्शन की कमी हो जाए। रमेश भाई सुनो हमारी बात, कल कोई हमारे पास आया था, जो भी है तो वह भी धर्मात्मा है, लेकिन उसके मस्तिष्क में ऐसी बात बैठी हुई है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही होगा, बिना कर्ता के कोई वस्तु बनती नहीं है। और उस कर्ता को बेचारे देखो हाथ पे हाथ धरे बैठे कि मैं तो अपने घर पे बैठा रहूँगा और मेरा कर्ता भगवान है, और मेरा कर्ता भगवान है, इसलिए भगवान मेरा अच्छा कर देगा। देखिए जैसा भगवान तुम्हारा अच्छा कर दे। ओम प्रकाश जी, भगवान तुम्हारा अच्छा कर सकता क्या? ना तुम्हारा भगवान अच्छा कर सकता है और ना तुम्हारा भगवान बुरा कर सकता है। अब इतने सारे मत बने तो कहाँ से बने? अभी इतने सारे नहीं, इतने सारे जो लोग बैठे ना, और आगे चलो, और आगे चलो माताओं। संसार में मात्र कितने दर्शन? संसार में चली गई लाइट। चली गई, बैठ जाओ। 6 दर्शन, 6 दर्शन, लेकिन 6 दर्शन के भी जितने जीव हैं उतने दर्शन। 6 दर्शन में रमेश भाई, 6 दर्शन में क्या पूरी पूर्णता भिन्नता है? नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही क्या कर रहे हैं? 6 दर्शन में क्या पूर्णता भिन्नता है? 6 दर्शन में माताओं पूर्ण रूप से भिन्नता नहीं है। चाहे तुम्हारे
आजकल तो क्या है ना कि देखो नए नए दर्शन, वास्तव में देखा जाए तो 6 ही दर्शन हैं। 6 के अलावा किसी के पास कोई दर्शन नहीं, 6 के अलावा कहीं भी कोई दर्शन नहीं, कोई धर्म नहीं, मात्र 6 ही हैं। लेकिन आज संसार में 6 के 6000 हो गए। कहाँ से बने, कहाँ से बने? और इन 6 में से क्या किया रमेश भाई? क्या होता है कि थोड़ा इसमें से लाए, थोड़ा इसमें से लाए, थोड़ा इसमें से लाए। माताएं क्या करती ना, अब देखो माताएं हलवा बनाने बैठी, हलवा बनाए माताओं कभी? अब माताओं ने बनाया हलवा, अब पहले कभी बनाया नहीं था, और उसमें से एक है, मैं यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में से हलवा बनाया ना, और हलवा तो बन गया, सामग्री डालोगे कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसका जो था ना स्वाद हलवा जैसा नहीं था, उसका स्वाद जो था दूसरा था। अब देखो मैं स्वयं बनाऊं, माताओं सत्य बनाना, तुमने यदि रोटी बनाई हो और वह आधी कच्ची हो आधी जल गई हो और तुम ही खाओगे तो कैसी लगेगी? मैंने रोटी बनाई, आधी जल गई आधी कच्ची है, लेकिन फिर भी मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन संसार उसको बुरा कहेगी, लेकिन फिर बुरा कहेगी तो फिर मुझको रोटी नहीं कहूँगा, फिर उसको मैं मोटी कहूँगा। एक अलग डिश बन गई ना। बोले तुम क्या जानो क्या है ये चीज़, तुमने तो रोटी खाई, ऐसी चीज़ कभी खाई नहीं। तो माता ने हलवा बनाया, लेकिन हलवा में कुछ गड़बड़ी रह गई और हलवे के जैसा स्वाद नहीं मिला, तो उनने उसका नाम रख दिया मलुआ। क्या रख दिया? मलुआ। तो हलवा एक अलग चीज़ हो गई और मलुआ एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन तुम क्या जानो कि तुम पे बनाना नहीं आया था, इसलिए तुम्हारी चीज़ बिगड़ गई थी, लेकिन तुम बिगड़ी नहीं कहना चाहते थे। ऐसे वास्तव में संसार में 6 ही दर्शन, लेकिन 6 दर्शन के आज संसार में 1000 दर्शन। जो जीव उस पर नहीं चल पा रहा था और जिसके पास कमजोरी थी, तो उसने उसमें से कुछ चीज़ हटा करके अलग कर दी और कुछ अपनी नई जोड़ दी और उसको एक अलग डिश बना दी। सुनील भाई, अलग चीज़ बना दी, और वह चीज़ तुम इस जम्बू सेठिया को खिलाओगे तो वो क्या कहेगा? क्या कहोगे जम्बू सेठिया? अच्छा, देखो अभी हमने कुछ दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी क्या थी? एक दरबार लगा हुआ था, राजा उस पर बैठा हुआ था, और राजा ने क्या बोला कि जितने भी यहाँ पर दरबारी बैठे हैं, जितने भी कवि बैठे हुए हैं, तो सारे कवि एक कविता बना बना करके मुझे तो दीजिए। सारे कवि, और जो इसमें सबसे अच्छा कवि होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब सारे लोग बैठे हुए थे, सबने कविता बना बना करके दी, और एक बेचारा मूर्ख था, उस मूर्ख ने क्या किया? कोरा कागज दे दिया। लेकिन कोरे कागज के साथ एक शर्त भी रखी। बोले मेरी कविता उसी को दिखेगी जो होशियार होगा। समझो हमारी बात। मेरी कविता कागज में उसी को दिखेगी जो होशियार होगा, और जिसको नहीं दिखे तो समझो ये गधा है। राजा के पास चिट्ठी पहुंची। अब राजा ने 1 मिनट तो देखी, उसको गुस्सा आया, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन दूसरे क्षण उसको याद आ गई कि उसको देखेगी जो होशियार होगा, और यदि मैं अभी कहता हूँ कि इसमें तो कुछ नहीं लिखा, तो पूरी सभा मुझसे कहेगी कि तुम गधा हो। राजा ने बोला, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसके जैसी कविता तो
कोई की है ही नहीं है। और सारे सभासदों को दिखाई तो वह भी 1 मिनट सोच करके बोलते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बढ़िया जबकि कुछ है ही नहीं है। समझो बात को, सारी सभा बोल रही जम्बू सेठिया बहुत बढ़िया, जबकि उस कुछ कागज में लिखा ही हुआ नहीं है। ऐसे तुम सुनील हरसोरा के घर जाओगे और सुनील तुम्हें नई डिश खिलाएगा और तुमने कभी खाई नहीं होगी, और तुम क्या कहोगे? यदि अच्छी है ठीक है, और यदि तुमने कह दी कि यह अच्छी नहीं है तो फिर सुनील बोलेगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। समझो जरा, ऐसे ही होता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने कभी खाई हो तो तुम स्वाद जानो। तो फिर जम्बू सेठिया को बोलना ही पड़ेगा बहुत अच्छा। इसलिए अभी भोजराज जाएगा, भोजराज भाई, और वहाँ जाकर के मांगेगा क्या? खुशियों का पासवर्ड दे दो। समझो, हे जीव वह पासवर्ड तू लाया कहाँ से? वह पासवर्ड तूने खोजा कहाँ से? तुम अपना दर्शन तो दिखाओ हमें, तुम अपना सिद्धांत तो दिखाओ हमें। और वह दर्शन वह सिद्धांत कोई प्राचीन नहीं है। अभी 10-25 साल पहले से रमेश भाई उनने क्या किया कि कुछ जैन दर्शन का निकाला, कुछ बौद्ध दर्शन का निकाला, कुछ वैशेषिक से निकाला, कुछ सांख्य से निकाला, और एक अपनी अलग डिश बना दी। और निकाला भी उतना जितना जितना तुम्हें पसंद है। ओम प्रकाश जी समझो हमारी बात। निकाला भी कितना कितना, निकाला भी कितना कितना, उतना निकाला जितना मूर्खों को पसंद है। मूर्ख संसार तो मूर्ख ही है ना। तो संसार मूर्खों को जितना जितना पसंद है उतना हर दर्शन में से निकाल करके और एक अलग दर्शन बना दिया। और तुम्हारे वहाँ जाओगे तो तुम्हें सारी चीज तुम्हारे ही पसंद की मिलेगी। जम्बू सेठिया समझो हमारी बात। वहाँ जाओगे तुम्हें सारी चीज तुम्हारी पसंद की मिलेगी, तुम्हारे अनुसार मिलेगी, और तुम सोचोगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है। ओम प्रकाश जी, ना तो केस लूंज करने पड़े, ना कपड़े उतारने पड़े, ना भोजन छोड़ना पड़ा, ना घर छोड़ना पड़ा, और खुशियों का खजाना। और संसार तो जो है ना, जम्बू सेठिया तो यही सोचता है, बोले महाराज ऐसा कोई पासवर्ड दे दो कि घर में दुकान भी चलती रहे और खुश भी सुखी भी हो जाए। तो हे जीव, अभी तुम खोज, अभी तू छानबीन कर कि जो तुझे खुशियों का खजाना दे रहा है उसके पास नींव क्या है, उसके पास दर्शन क्या है, उसके पास सिद्धांत क्या है। उसके पास ना कोई सिद्धांत है और ना कोई दर्शन है और ना कोई उसके पास लॉजिक है। मात्र उसने यहाँ वहाँ का सब निकाल करके और एक अलग धर्म चला दिया। वह धर्म सुगन चंद जी कोई प्राचीन नहीं है, वह धर्म कोई पूर्वज का नहीं है, उनके कोई तीर्थंकर नहीं है। उनका तो मात्र इतना है कि जितना जितना जिन जिन के पास अच्छा था उन्होंने उनसे उतना लेकर के और एक अलग सामग्री बना दी और उसका नाम रख दिया मलुआ। ठीक है चंद साहब, क्या नाम रख दिया? मलुआ, ठीक है ना। तो मूल में देखा जाए तो हलवा जो डिश है वह तो प्राचीन काल से चली आई। क्या नाम तुम्हारा? सुनील भाई हरसोरा, सत्य है कि नहीं? प्राचीन काल से हलवा डिश जो है प्राचीन काल से चली आई, शास्त्रों में नाम है उसका। लेकिन मलुआ नाम का डिश तुमने सुनी क्या? दीपेश की अम्मा, तुमने कभी मलुआ खाया?
ओहे, अब तुम क्या जानो मलुआ क्या होता है? तुमने कभी खाया हो तो जानो, रोटी खाती नहीं जीवन भर। हे जीव, हे जीव, जो जो मूर्ख है, जो जो मूर्ख है, वह सब मूर्खों के जाल में फंस जाता है। और जो बुद्धिशाली है, विवेकवान है, वह उसकी नींव खोदता है कि इसकी नींव तो खोदो, इसकी नींव में क्या है। लेकिन उसकी नींव में यदि डी.के. जैन साहब तुम्हें कुछ तत्व मिले तब तो वह ग्रहण करने योग्य है, लेकिन उसकी नींव में कुछ भी। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अब ओम प्रकाश तो क्या सोच रहा है, बोले महाराज हम भी एक नया धर्म चलाएंगे। ठीक है ना, हम भी एक नया धर्म चलाएंगे और नए धर्म का नाम एक अलग से ओम प्रकाश मत चलाएंगे। उसमें भी कुछ जैन दर्शन का होगा, कुछ अन्य दर्शन का होगा, कुछ अन्य दर्शन का होगा, और सबका ला करके जोड़ करके एक हम अपना नया धर्म चलाएंगे। उस धर्म का नाम अच्छा सा रख करके और उस धर्म से बोलेंगे कि जो इसको अपनाएगा वह सुखी हो जाएगा। देखो ओम प्रकाश जी, भीड़ जहाँ लगे वहाँ समझ लेना सत्यता नहीं है। भीड़ 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 क्या चला गया जी सर। भीड़ जो है चार्ज नहीं है क्यों? भीड़ जो है आ तो रही है लेकिन कम हो गई, सत्यता का प्रतीक है। ठीक है जैसा भीड़ जो है सत्यता का प्रतीक है। लेकिन जम्बू सेठिया तो बोलता, बोले महाराज जहाँ भीड़ लगी होगी वही सही होगा और जहाँ भीड़ नहीं है वह सब गलत है। इसलिए डी.के. जैन साहब, भीड़ सत्यता का प्रतीक नहीं है। जहाँ जहाँ भीड़ लगी हो वह सत्य हो, यह कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि महावीर के समय भी महावीर बेचारे अकेले बैठे थे और इंद्रभूति गौतम भूति 500 शिष्यों को लेकर के, और भीड़ लगती थी उनके पास। लेकिन इसलिए माताओं, आज से अपने मस्तिष्क में ऐसा सोचो, क्या भीड़ सत्यता का प्रतीक है? कि जहाँ भीड़ लगे रिंकू भाई, जहाँ भीड़ लगी उसी की ओर दौड़ चले। यह कोई भीड़ सत्यता का प्रतीक नहीं है और उनका कोई दर्शन नहीं है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत हो, तर्क हो, दर्शन हो, उसको धर्म बोला जाता है। और जब तक तुम धर्म से, दर्शन से, तर्क से उसकी कसौटी को कसेगा नहीं, जब तक तुम्हारी मानसिकता भी ओम प्रकाश जी झूठी, तू नयार्थ को मतार्थ जानेगा, मतार्थ को भावार्थ जानेगा, भावार्थ को अन्वयार्थ जानेगा और अन्वयार्थ को आगमार्थ जानेगा, और तेरा सारा दर्शन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मतार्थ मतार्थ जानो, आगमार्थ को आगमार्थ जानो, नयार्थ को नयार्थ जानो। जो अर्थ जैसा है उसको वैसा जानना पड़ेगा। भोजराज भाई नहीं आ रहा समझ में? जो अर्थ जैसा है, जिस रूप में है उसको वैसा और उस रूप में जानोगे माताओं, तब तुम जैन कहलाओगे। अभी तो माता देखो, जैन तो सभी बाबूलाल जी, कौन नहीं है जैन, लेकिन क्या सबके सिद्धांत एक से हैं? महावीर सांवला कुछ और कहता है, ओम प्रकाश सांवला कुछ और कहता है,
दी के जैन कुछ और कहते हैं। जितने जितने जैन हैं वह सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन जैन इतने सारे नहीं हो सकते। जैन तो एक ही होगा, और जो एक होगा वह सत्य होगा। इसलिए वस्तु में ये परिवर्तन नहीं आया है, ये परिवर्तन जो आया है मेरे ज्ञान में आया है। इसलिए ओम प्रकाश जी, वस्तु को ठीक करने मत जाओ। किसको ठीक करने जाओ? अपनी बुद्धि को ठीक करने जाना है। वस्तु को ठीक करोगे 3 काल में ठीक होने वाली नहीं है। अपना ज्ञान ठीक हो जाएगा तो मेरा भी मोक्ष हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान के।